हेलो गाइस, वेलकम टू टुडे एफएनओ विद आकाश। तो आज मार्केट साइडवेज टू बुलिश ही था। एक अच्छी थोड़ी फार रैली भी मार्केट में हुई आज। तो कल के लिए देखते हैं बाजार कैसा रहेगा। तो कल परसों एक इवेंट है मार्केट में, एमपीसी मीटिंग का। तो वहां पे आरबीआई रेट कट करना है कि नहीं करना है या अनचेंज रखना है, उसका डिसीजन लेने वाला है। तो उसका जो इफेक्ट है वो हमको कल दिख सकता है मार्केट में। ठीक है, क्योंकि जो सैटरडे को डेटा आया था जीडीपी ग्रोथ का, तो जीडीपी हमारी डाउन थी। बट मंडे को मार्केट ने उस पर रिएक्ट नहीं किया है। बट अगर आरबीआई रेट कट नहीं करता है या अनचेंज रखता है तो मार्केट उसको जरूर निगेटिव लेगा, क्योंकि मार्केट अभी देख रहा है कि रेट कट होना चाहिए। तो देखते हैं ये क्या होता है। तो अभी जो बात सामने आ रही है तो वो हो रही है कि इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू रिमेन एट अनकंफर्टेबल लेवल, मेकिंग एन इमीडिएट रेट कट अनलाइकली। मतलब कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो अभी कम नहीं हुआ है, वो बढ़ते ही जा रहा है। वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि वहां पर आरबीआई रेट कम करने का डिसीजन नहीं ले सकती है। तो वो ध्यान रखना है। आते हैं हमारे डिस्कशन पे। तो निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार बात करेंगे कि हमने कल निफ्टी में क्या डिस्कस किया था। ठीक है। और बियरिश हमको तभी होना है जब निफ्टी 24,000 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग देता है, तभी। जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर है तब तक सिर्फ लोगों को बियरिश किया जाएगा और मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। तो जब तक 24,000 ब्रेक नहीं होता है, बियरिश बन के पुट लेके कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है। सेंसेक्स की तो जब तक 24,000 के नीचे हमको 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक हमको बियरिश नहीं होना था। और मार्केट ने आज 15 पहले 15 मिनट की कैंडल एक बियरिश बनाई। वो कैंडल सिर्फ लोगों के जो 2 दिन कॉल बाय करके बैठे थे उनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए वो कैंडल आई थी। वो कैंडल का स्टॉप लॉस वो कैंडल ने सबके स्टॉप लॉस हिट किए और मार्केट ऊपर गया। और मैंने आज लाइव ट्रेडिंग में ये भी बताया था कि कैसा टारगेट आ सकता है, कैसे ट्रैप किया गया है। तो वो वीडियो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। तो वहां पे आप देख सकते हो कि जो लोग इंडेक्स का चार्ट छोड़ के स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा ध्यान रखते हैं और वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं, तो वो लोग कैसे मार्केट उनको ट्रैप करता है वो आपको वो वीडियो में पता चल जाएगा। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखेंगे। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में उसका बेनिफिट होगा। तो देखते हैं कल निफ्टी क्या कर सकता है। तो अभी निफ्टी हमारा क्लोज है 24,275 पे। और हमारा पहला जो रेजिस्टेंस है जहां से निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है और जहां से रिजेक्शन मिल रहा है निफ्टी को, वो है 24,350 का। तो कल हमारा पहला टारगेट तो रहेगा 24,350, अगर हम 275 के ऊपर रहते हैं तो। और हमको ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है। और अगर कोई सेफ ट्रेडर होगा तो अभी निफ्टी में फ्रेश कॉल बाइंग की एंट्री तभी बनेगी जब निफ्टी 24,400 ब्रेक करेगा। जैसे ही निफ्टी 24,400 ब्रेक करेगा हम 24,700 तक एक्सपायरी तक जा सकते हैं, या उससे ऊपर का भी टारगेट आ सकता है। बट जब तक 24,400 ब्रेक नहीं होता है, अब फ्रेश कॉल बाइंग करके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये जो छोटे मूव आएंगे ना, यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम डीके होगा, आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो अब जब तक 24,400 ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी कल से कॉल साइड पोजीशन नहीं बनाएगा। और बियरिश हमको कब होना है? तो अभी 24,000 हमारा पहला सपोर्ट था। तो अभी ये सपोर्ट हम ऊपर लेके 24,100 कर देंगे। ठीक है। तो 24,100 के नीचे अगर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है तो ये जितने भी कॉल बायर्स बैठे हैं ये सब ट्रैप हो गए, यहाँ से पोजीशन निकालेंगे। मतलब 24,100, 200, 24,000, 23,900, यहाँ से सारे कॉल बायर्स हटने की कोशिश करेंगे। उससे एक शार्प डाउन मूव ट्रिगर होगा। तो पहला टारगेट अगर 24,100 ब्रेक होता है, जब तक 24,100 के ऊपर है तब तक बुलिश ही है। मार्केट 200 तक आएगा तो बाउंस बैक ही देगा। जब तक 100 ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी पुट में पोजीशन नहीं बनाएगा। 100 ब्रेक होने के बाद 24,000 और सीधा फिर 24,000 23,800 निफ्टी में टारगेट आ सकते हैं। उसके बाद सेंसेक्स
तो अभी सेंसेक्स क्लोज है 82,250 पे, 83,350 का सेंसेक्स ने हाई लगाया था। तो हमारा जो पूरा डिस्कशन था सेंसेक्स के बारे में, तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बात करेंगे तो अभी अगले वीक से तो हमारा जो ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग होगा वो उनकी एक्सपायरी 50 के आसपास। तो कल अगर 79,800 के ऊपर सेंसेक्स रहता है तो फिर हम 80,000 80,400 तक जा सकते हैं। और बियरिश हमको सेंसेक्स में तभी होना है जब 79,400 ब्रेक होगा, क्योंकि इसके नीचे ही अच्छा मूव बियरिश साइड पुट साइड मिलेगा। जब तक 79,400 के ऊपर है तब तक एक बाउंस बैक सेंसेक्स में आ सकता है, तो पुट में पैसा नहीं बनाएगा। और 79,800 के ऊपर है तो पुट। तो जब तक 79,400 के नीचे हमको क्लोजिंग नहीं मिलती है 15 मिनट की, तब तक सेंसेक्स में कोई बड़ा मूव बियरिश नहीं आने वाला था। आज एग्जैक्ट मार्केट ने 79,400 पे ही 15 मिनट की कैंडल क्लोज की और वहां से ये रिवर्सल आया, जैसे हमने बात की थी, क्योंकि 79,400 से ही रिवर्सल आने वाला था। एग्जैक्ट वही हमने जो बात की थी वही आज मार्केट में हुआ है। और हमारा जो टारगेट था 80,000 और दूसरा टारगेट था 80,400, तो एक 15 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट हमारा पूरा टारगेट आज आ गया था। तो सेंसेक्स में अभी ध्यान रखना है, जब तक 80,400 के ऊपर सेंसेक्स 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक कॉल साइड में पोजीशन नहीं बनाएगा, कोई पैसा नहीं बनाएगा। हम मार्केट यहाँ पे ट्रैप करके फिर सीधा फॉल देगा। और बियरिश हमको कब होना है? जब 79,800 ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होती है तब तक सेंसेक्स में पुट साइड पैसा नहीं बनाएगा। 79,800 के नीचे 15 मिनट क्लोजिंग अगर मिलती है तो 79,400 और 78,900 ये टारगेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी सिंपल है, 51,800 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में बुलिश ही होना है। जब भी 15 मिनट की क्लोजिंग 51,800 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग बियरिश क्लोजिंग हमको मिलती है, तब बैंक निफ्टी में 1,1200 पॉइंट का फॉल आने वाला है 51,800 के नीचे। जब तक ऊपर है तब तक कोई भी बियरिश ने इस मार्केट में नहीं दिखाएगा, पुट की कोई बात नहीं करेगा। बैंक निफ्टी के बारे में क्या डिस्कस किया तो वो भी एक बार देख लेते हैं। में पोजीशन नहीं बनाना है तो बैंक निफ्टी जब तक 52,000 के ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी में बुलिश होना है, क्योंकि 25 नवंबर से बैंक निफ्टी बुलिश। जब बैंक निफ्टी 51,800 निकालेगा, अगर 51,800 का ब्रेकआउट होता है तो फिर एक अच्छा 1,1200 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में आ सकता है। जब तक 52,000 लेवल डिफेंड हो रहा है तब तक पुट नहीं लेना है, कॉल साइड ट्राई करना है 50। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का फ्राइडे को एनालिसिस, जो मंडे को हमको काम आने वाला था। तो कल के लिए बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है कि हमको एक बात तो कंफर्म है, पुट हम तभी लेंगे जब 51,800 ब्रेक होगा। जब तक 51,800 ब्रेक नहीं होता है तो 50-100 पॉइंट के लिए पुट लेने से कोई फायदा नहीं है। मंथली एक्सपायरी है, प्रीमियम डिके होगा, सारा पैसा नहीं बनेगा, स्टॉप लॉस हिट है, स्टॉप लॉस हिट होगा आपका। तो बैंक निफ्टी में बुलिश कब होना है? कॉल साइड हम एंट्री 52,300 जब ब्रेक होगा, तब हम बैंक निफ्टी में एक कॉल साइड एंट्री देख सकते हैं, जो कि हमको 52,600 लेके जाएगी। और 52,600 होने के बाद, ब्रेक होने के बाद फिर 5400 टारगेट है सीधा। मैं 53,000 भी नहीं बोल रहा, 54,000 टारगेट आ जाएगा। तो ये लेवल ध्यान रखना है। मिड कैप में हमने बात की थी, जब तक 650 के ऊपर बैंक मिड कैप नहीं जाता है तब तक बैंक निफ्टी में कोई कॉल साइड की एंट्री नहीं लेगा। जैसे ही आज गया, एक 100 पॉइंट का मूव बैंक मिड कैप में आ गया, ठीक है। तो अब वापस हम 650 के नीचे अगर जाते हैं तो फिर 550 और 500 का टारगेट आ सकता है मिड कैप में, ये लेवल ध्यान रखना है। और फ्रेश बुल कॉल साइड पोजीशन हम तभी बनाएंगे जब 750 के ऊपर 15 मिनट क्लोजिंग मिलती है मिड कैप में। तब 750 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग मतलब हम 13,000 तक जाने की कोशिश करेंगे मिड कैप में आराम से। तो यही था हमारा आज का एनालिसिस। और मैं आपको
कल का जो एनालिसिस हमारा रहता है वो हमेशा आपको विथ प्रूफ इसलिए दिखाता हूं क्योंकि आप जब भी काम करते हो तो कल हमने क्या डिस्कस किया था ये आपको पता होना जरूरी है। आप जब भी ट्रेड करते हो तो आपको पिछले दिन मार्केट ने कहाँ पे ट्रेड किया है, हमारे क्या लेवल थे, हमने क्या बात की थी, और अगर हम कुछ लेवल निकालते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंस होते ही है। एग्जैक्ट जैसे हम सेंसेक्स में बोल रहे हैं कि 79,400 से एक बाउंस बैक आने वाला है, तो यहां से अगर 1000 पॉइंट का अगर बाउंस बैक आ रहा है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। 10-20 हजार रुपए का ट्रेड एक 100-200 क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा, तो ये देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।